Hello friends, now today we would like to think about chapter number 3, Motion in One Dimension, part 2. And last time we discussed what is the meaning of motion, then one dimensional motion, that means simply the rectilinear motion. What happens in rectilinear motion, you know that very well. Then selection of reference frame and two most time points, path length and displacement. So friends, today we would like to move in forward direction. Today 100% lecture we would like to spend particularly for these two words, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. आज का जो लेक्चर है पार्ट 2, उसके ये दो हीरोज है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. JEE नीट में भी ये दोनों वर्ड्स धूम मचाने वाले हैं. तो पहले उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखते हैं और फिर आज इसके रिलेटेड बेहतरीन न्यूमेरिकल्स एंड JEE नीट MCQ सोल्व करते हैं. बने रहना. मोस्ट टाइम भी डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ के कंसेप्ट रेडी होने चाहिए. सो अपन लोग जिसे कह सकते पहले एवरेज स्पीड से शुरू करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड, व्हाई वी हैव टू थिंक अबाउट दिस वर्ड एवरेज स्पीड. ओके फ्रेंड्स, so you can see I have represented one diagram, A for Ahmedabad, B for Baroda. You are simply going from, you can see that A to B, यानी Ahmedabad to Baroda by using a car. ये रही आपकी कार. आप में से काफी लोग जब बड़ौदा अपने मामा या मौसी या बुआ के घर पहुंचते हो तब आप ऐसे वर्ड यूज करते होंगे या आपने सुना होगा किसी को ऐसे बोलते हुए कि आज तो डैडी ने कार जबरदस्त चलाई. यानी सामने वाला पूछेंगे जबरदस्त मतलब, तो आप बोलोगे आप तो डैडी है वो 100 की स्पीड से जा रहे थे. 100 की स्पीड, व्हाट डू यू मीन बाय 100 स्पीड? 100 speed, that it is not necessary that your father has driven this car at 100 km/h speed thoroughly. अहमदाबाद से शुरू किया, बड़ौदा तक आपके डैडी ने 100 km/h की स्पीड से कार चलाई. इसका मतलब ऐसा ना निकले आप ऐसा बोल रहे हो कि आज तो हम लोग 100 की स्पीड से आए. दिस इज योर एवरेज स्पीड. क्योंकि जब आप अहमदाबाद से जब मोशन शुरू करते हो तब आपकी स्पीड 0 होगी शुरुआत में. जब आप अहमदाबाद में से मेन हाईवे तक आओ तब आपकी स्पीड थोड़ी कम होगी, क्योंकि आप जानते हो ट्रैफिक जाम के कारण 25 किलोमीटर हाईवे पे आप देखो 70-80, वापस बड़ौदा में ट्रैफिक और घर पे पहुंचो तो 0. तो आप देखो इधर स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. स्पीड चेंज हो रही है मतलब सिंपल अपन लोग जानते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम whatever the changes appear in position of your car also changes. Simple. What do you mean by motion of this car? Motion of the car, that means car continuously changes its position with respect to time. अगर कार अपनी पोजीशन टाइम के साथ बहुत फास्ट चेंज करे तो उसकी स्पीड ज्यादा है. अगर कार टाइम के साथ अपनी पोजीशन धीरे धीरे चेंज करे तो उसकी स्पीड कम है. तो व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? स्पीड इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, you know that very well, position. कोई भी बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन बहुत ही स्पीडीली चेंज करे, बहुत ही फास्ट चेंज करे तो स्पीड ज्यादा है, और धीरे धीरे चेंज करे तो स्पीड कम है. तो स्पीड दैट मीन सिंपली द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी. ओके, बट हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट एवरेज स्पीड. व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड? You can see here car is moving from Ahmedabad to Baroda, and whenever car travel or car starting its journey from A and ended at B, then the question arises how fast position of this car changes with respect to time during this entire journey. How fast position of this car changes with respect to time. And to get answer of this question we have to define average speed. So average speed gives answer of this question. कोई भी बॉडी टाइम के साथ कितना फास्ट अपना पोजीशन चेंज करेगा उसके लिए हमें एवरेज स्पीड की हेल्प लेनी पड़े. कैसे, जरा देखते हैं. आप देखो इधर 0 km/h, अहमदाबाद के ट्रैफिक जैम में 25, हाईवे पे 70, बड़ौदा के ट्रैफिक जैम में 35, 0. तो अल्टीमेटली आपकी कार है उसने जिसे कह सकते हैं कि
कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज की है। तो ऐसी सिचुएशन में वी हैव टू थिंक अबाउट एवरेज। एवरेज दैट मीन्स ये सभी जिसे कह सकते हो ऑब्जर्वेशन है उसका एडिशन डिवाइड बाय नंबर, यू नो दैट वेरी वेल। तो जो आंसर आएगा वो उतनी एवरेज स्पीड होगी, यानी एवरेजली अपन लोग कह सकते हैं कि बॉडी यानी कार ने टाइम के साथ अपनी पोजीशन उतने रेट से चेंज की होगी। सपोज आंसर आया 70 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि एवरेज ऑन एन एवरेज 1 आवर में बॉडी 70 किलोमीटर की स्पीड से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है इन शॉर्ट। तो एवरेज स्पीड गिव्स आइडिया हाउ फास्ट पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसमें एक वर्ड ऐड कर दूं, हाउ फास्ट पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इन विच डायरेक्शन, तो देखो मैंने इसमें डायरेक्शन ऐड कर दी, देन वी हैव टू थिंक अबाउट नॉट एवरेज स्पीड, डायरेक्शन के कारण इट बिकम्स वेक्टर एंड देन वी हैव टू थिंक अबाउट एवरेज वेलोसिटी। You can see friend, so any body changes its position with respect to time, okay, but how fast it changes its position it can be obtained by using what average speed, but how fast and in which direction, then we have to think about average velocity। ये basic है, don't worry about, we can say that these points, मगर अब ये जो दोनों है points वो अपने को अच्छी तरह देखने हैं। What is the meaning of average speed? Average speed, it is denoted by this symbol. This is the symbol for average. You can also use mean, V bar or average. So average speed is nothing but it is the ratio of path length to time. Path length to time, it gives average speed, while average velocity is the ratio of displacement of the body to given time interval. Displacement upon a time, it gives average velocity. Why? Because here distance scalar, so speed scalar. Here displacement vector, so velocity also vector. So don't forget, average speed is the scalar quantity and average velocity is the vector quantity. Unit, what is the unit of distance? Meter. What is the unit of time? Second. So meter per second is the unit of average speed. Similarly, unit of average velocity also meter per second. Don't forget, average speed always greater than equal to average velocity because here displacement, that's why, क्योंकि displacement negative positive zero हो सकता है, so average velocity is affected by word like displacement। But there is one most time punching point I have represented, just concentration required। You can see this is the master point। If you can see here, if I can write here J double neat, if motion take place in same direction, if motion take place in same direction, then average speed and average velocity are always same। अब अपन लोग इसको एक एग्जांपल थ्रू देखेंगे भी, डोंट वरी, जब भी मोशन सेम डायरेक्शन में होती है दो पार्टिकल्स की, तो उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? सेम। और पर्टिकुलरली फॉर सेम डायरेक्शन मोशन, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेन सेम। मोस्ट आईएमपी जो ये पूरे डिस्कशन में पंच है उसको मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू पाथ लेंथ अपॉन टाइम। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज? you can see average velocity, it is the formula, sorry, it is the ratio of displacement to time। so whenever you would like to find average speed, then you have to find path length upon time, that means total distance upon time, and average velocity then displacement upon time। दोनों बहुत ही फेवरेट फॉर्मूले है, so I can write very important for JEE NEET, super, you can see। So anytime you would like to find average speed, how can you find average speed of any particle? By taking ratio of total distance traveled by particle to time taken for it, and average velocity is the ratio of displacement of particle upon time। Now you understand why displacement and path length are very important factors, because if you have enough idea about displacement and path length, then friends you can see automatically average speed and average velocity becomes very easy। okay, now before moving towards the, we can say that practice session numericals, once again we will revise what do you mean by average speed and what type of information can we obtain। so दोस्तों average speed है
वो आपको कोई भी मोशन का, जिसे कह सकते हैं कि एक ज इंफॉर्मेशन देगा, क्या कि जब मोशन शुरू हुई वहां से लेकर मोशन खत्म हुई तब उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, मतलब वो कोई इंटरमीडिएट स्टेज का इंफॉर्मेशन नहीं देता। एवरेज स्पीड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, एवरेज स्पीड डजंट प्रोवाइड any information about particular moment or particular instant। कोई बोले कि 9 बजे मोशन शुरू हुई, 10 बजे बरोड़ा, तो 9:35 पे आपके डैडी जो कार चला रहे हैं उसकी स्पीड कितनी, वो एवरेज स्पीड से इंफॉर्मेशन ना मिले। एवरेज स्पीड प्रोवाइड्स जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीड ऑफ कार during the entire journey. Don't forget entire motion. So average speed only provides information about the entire motion, about the speed of your car, about we can say that entire motion। पूरी जो मोशन है उसमें आपकी कार कितनी स्पीड से जाती होगी वो इंफॉर्मेशन एवरेज स्पीड देता है। एवरेज स्पीड कभी भी कोई पर्टिकुलर टाइम पे आपको कार की स्पीड की इंफॉर्मेशन देगा नहीं, उसके लिए एक स्पेशल स्पीड और स्पेशल वेलोसिटी पढ़नी पड़ेगी, जो अपना नेक्स्ट टारगेट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इस चैप्टर का हीरो वो है इंस्टेंटेनियस, डोंट फॉरगेट। मगर एवरेज स्पीड ओनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीड ऑफ गिवन बॉडी about entire motion, don't forget। Similarly, average velocity provides information about the speed as well as direction, particularly for entire motion। And you can see average speed also provides information how fast the position of body changes with respect to time, but particularly for this entire motion, don't worry, average speed only provides information about entire motion, doesn't provide any information about a particular point at particular time। Okay, and how fast position of body changes with respect to time and in which direction, then we have to think about average velocity। In general, what is the formula of average speed? Average speed is the total distance traveled by body upon time। And what is the formula of average velocity? It is the ratio of displacement of body upon time taken for it। Average speed scalar, average velocity vector, that means here only magnitude, here magnitude plus direction, unit meter per second remain same। Average speed always greater than equal to average velocity, and don't forget if motion take place in same direction, then don't forget average speed and average velocity are always same। तो magnitude of average speed and average velocity are same। अभी ये डिस्कस भी करेंगे। तो आज से एवरेज स्पीड फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी के लिए, ज्यादातर क्वेश्चन एवरेज स्पीड के आएंगे, डोंट फॉरगेट। एवरेज वेलोसिटी रेयर केस में आएगा, इसलिए ये फॉर्मूला है उसको पी जाना है मोस्ट आईएमपी फ्रेंड्स। दिस एंटायर डिस्कशन very important for these two words, don't forget JEE NEET, also very important for NCERT। okay friends, so analyze and then we'll start the next point, and it is, you know that very well, the practice session। okay, so now we start, we can say that the most important practice। पहले मैं आपको किस तरह एवरेज स्पीड फाइंड करने का पॉइंट है वो सिखाता हूँ, फिर इसके शॉर्टकट्स भी देखते हैं। शॉर्टकट से वो दिमाग जिसे कह सकते बंद हो, टाइम बचाना हो तब फटाफट अप्लाई करने के। ओके, अपन लोग मोस्ट ऑफ सभी शॉर्टकट्स को कवर कर लेंगे। आज एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड में रहेंगे, एक लेक्चर और देंगे, डोंट वरी। एक और मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, कुछ लोगों ने ऐसा रिवाइज सिलेबस की बात की है, मगर रिवाइज सिलेबस सीबीएसई रिलेटेड है, गुजरात बोर्ड का परिपत्र है, उसके बाद अपन लोग डिस्कस करेंगे। और सीबीएसई का भी रिवाइज सिलेबस है, वो मैं आपको भेजूंगा व्हाट्सएप थ्रू, तो आप जरा देख लेना कि क्या है। ज्यादा कर कोई चेंज नहीं, कुछ टॉपिक ही चेंज किए हैं। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट। तो मैं अभी एवरेज
आपको स्पीड और एवरेज वेलोसिटी रिलेटेड न्यूमेरिकल, मगर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ के फंडे रेडी होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यू कैन सी देयर इज अ पाथ गिवन, यानी बॉडी स्टार्ट इज जर्नी फ्रॉम O to Q and Q to P. You can see. First of all, particle start its journey from O, or body start its journey from O, moving from O to Q, then Q to P. Okay, so for this OP path, find out average speed and average velocity. मगर इसमें डेटा चाहिए, डेटा के बिना कोई बेटा कुछ नहीं कर सकता। तो डेटा अपन लोग देते हैं, this total distance 360 meter, distance between O and P 360 meter. Okay, and the time required to cover this 360 meter distance, it is 18 seconds, don't worry. While this is O to Q distance, it is 240 meter, and time taken for Q to P path, it is 6 seconds. Obviously total 360 में से 240 जाए, so what is this distance? It is 120 meter. चेक करो डिस्टेंस बराबर टोटल O से P की दूरी है 360 मीटर और उसको ट्रैवल करने के लिए 80 सेकंड चाहिए। फिर P to Q आना हो तो 120 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े 6 सेकंड में, तो ऑब्वियसली 360 में से 120 जाए तो 240। तो क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एवरेज स्पीड। इसको मैं लिख रहा हूं, देखो ये है AVG, AVG का मतलब है एवरेज। आज से याद रखने का, AVG एवरेज स्पीड फॉर पाथ, एवरेज स्पीड फॉर पाथ OP। चलो OP पाथ के लिए एवरेज स्पीड फाइंड करना है। वेयर इज योर OP? दिस इज योर OP, सो जस्ट वी हैव टू फोकस O and P। चलो दिस पाथ। Okay friends, first of all we have to think about the formula average speed. What is the general formula of average speed? It is the total distance traveled by particle upon time taken for it, or path length upon time. So what is the total distance traveled by this particle for this OP path? We are discussing for OP path. So what is the distance traveled by this particle from O to P? Obviously it is 360 meter, and time taken for it, it is 18 seconds. So 18 to 36, so 36 meter, sorry 20 meter per second. This is the average speed for path OP. अब लोग ये बोलते हैं कि find average velocity for this path OP. Average velocity for path OP. Once again, average velocity. What is the formula of average velocity? It is simply, you know that very well, displacement upon time taken for it. Okay friends, so average velocity. What is the displacement for path OP? So displacement आए मतलब दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। Displacement, that means shortest distance between initial and final position. For this OP path, what is the initial position? O. What is the final position? P. तो O से P की दूरी भी कितनी है? 360, no doubt about. And time taken for 18. So again you can see that 20 meter per second. चेक करो, सेम आंसर है। अभी मैंने JEE नीट कॉन्सेप्ट इधर दिया। If motion take place in same direction, if motion take place in same direction, then magnitude of average speed and average velocity always same। देखो दोनों का आंसर सेम आया, सुपर। अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। अब ये लोग कहते हैं कि पार्टिकल O से गया P तक, वो तो गया मैं देखा। अब P से मारता है कल्टी और कल्टी मार के Q तक आता है। सो फाइंड आउट एवरेज स्पीड फॉर पाथ O to P to Q। चलो O to P, P to Q पता चला। पहले O से P पे जाना है, फिर P से Q पे आना है। सो फॉर पाथ OPQ, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? चलो एवरेज स्पीड का मतलब अपन लोग जानते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टोटल डिस्टेंस upon time. So what is the total distance traveled by this particle if particle follow this path O to P, P to Q? चलो पहले O to P जाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 360। सो टोटल डिस्टेंस 360 प्लस, अब P से Q पे आ रहा है
तो 360 plus 120 you can see पहले O2P P2Q 360 120 upon what is the total time taken. So to travel O2P distance 18 seconds and P2Q distance 6 seconds already given. So 18 plus 6 so 360 plus 120 यानी 480 divided by 24 and answer 20 meter per second. So this is the average speed for path OPQ. Now same story, that means for path OPQ we would like to find average velocity. What is the formula of average velocity? Displacement upon time. चलो ये सीखना कैसे. Take your time and tell me the displacement. Take your time. What is the displacement of this particle? If particle start its journey from O, move to P and P to Q. So displacement के लिए अपन लोग जानते हैं initial position and final position. Initial position O, but final position Q. You can see O to Q. So what is the shortest distance between O to Q? It is 240. You can see. So displacement here 240. Time तो वही होगा 18 plus 6 यानी 24. So what is the answer? 10 meter per second. So friends, you can see this is the basic difference. You can see if motion take place in same direction, then magnitude of average speed and average velocity remain same. But motion take place in, we can say that not in same direction, then different answer. अगर particle O to P जाए तो same, अगर O से P और P से Q आया तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का आंसर डिफरेंट. ये बेहतरीन जिसे कह सकते क्वेश्चन हमने डिस्कस किया. ये आपकी टेक्स्ट बुक का पहला इलास्ट्रेशन है 3.1. घर पे टेक्स्ट बुक हो तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर 3 का फर्स्ट इलास्ट्रेशन वी हैव डिस्कस. ये आपको एनालिसिस करना है, वेरी इजी. और ये आपको बता रहा है किस तरह एवरेज स्पीड फाइंड करना है और किस तरह एवरेज वेलोसिटी. और सेम डायरेक्शन में मोशन हो तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप बनता है. ये मोस्ट आईएमपी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही आईएमपी. सो दिस इज योर 3.1. ओके, अब अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज इट. नाउ वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो देखना अभी प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हो. मैं जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ ऑलरेडी नीट में कितनी बार आ चुका है, मोस्ट आईएमपी. सो एवरेज स्पीड, पाथ लेंथ अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके फ्रेंड्स, सो बी रेडी नाउ. जेडब्ल्यू नीट. तो मैं यहाँ से एक एक क्वेश्चन फेंकता हूँ, आपको कैच करना नहीं है, सोल्व करना है. डोंट वरी. कुछ लोग बोले क्वेश्चन फेंकते तो हम लोग क्वेश्चन कैच करेंगे. ओके फ्रेंड्स, यू कैन सी दिस इज मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन. सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. This type of circular path is given. Particle is situated somewhere here. This is particle at point P. Okay. Now particle moves along this circular path and situated at this point Q. But whenever particle is moving from point P to Q, then particle subtends some angle at the center. It is 60 degree. ये पार्टिकल P से Q पे जाता है तो जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री है. If radius of this circular path is 1 meter, okay, if radius of this circular path is 1 meter, then find the average velocity of this particle. Once again, if particle moves along the circular path from P to Q and subtends 60 degree angle at the center and the radius of this circular path is 1 meter, then find the average velocity of this particle. Start. Take your time.
friends, so what's the answer now? We would like to check it. Okay, so average velocity, what is the formula of average velocity? It is the displacement upon the time. Okay, and here you can see displacement is, sorry, there is a, we can say that one mistake time. Particle moves from point P to Q in 1 minute. There is a mistake, friends, sorry for that. But whenever particle moves from point P to Q in 1 minute and subtends 60-degree angle at the center, then what is the average velocity of the particle? First of all, displacement. चलो, what is the displacement? कोई बोले सर P to Q, sorry, P to Q is the not displacement. Displacement, that means the shortest distance between initial position and final position. तो ये shortest distance होगा, देखो ये. So there is a triangle. एक triangle में 60 degree angle, so this is equilateral triangle. So what is the length of side? 1 meter. So what is this distance? 1 meter. So displacement here 1 meter. Time 1 minute. So 60 second. So answer आएगा 1/60 meter per second. That's the average velocity of this particle. Super. ये देखो shortest distance between initial and final position. तो इस क्वेश्चन में दम है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अब जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो ऑलरेडी JEE नीट रिलेटेड है, मोस्ट IMP, और ये थोड़ा अपर सेगमेंट का न्यूमेरिकल है. दिमाग जिसका तेज तरह चलता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. Particle start his journey from A to B, B to C, and then C to D. Sorry. Particle moves along this path A to B, B to C, C to D. This distance A to B 25 meter, 25 meter and 25 meter. Ready? A से B की दूरी 25. Or whenever this particle moves from A to B to C to D, when it's moving with speed, okay, particle is moving from A to D with speed of 15 meter per second. What is the speed? 15 meter per second. Then find average velocity of particle. धांसू न्यूमेरिकल है, मस्त क्वेश्चन है. थिंक अबाउट इट. व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इफ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम A to D with speed 15 meter per second. This is the diagram. Apply your logic. Super. Think about it. Take your time. Don't worry. Pause the video. ओके फ्रेंड्स, नाउ जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. आप में से काफ़ी लोगों ने इसमें कंसेप्ट अप्लाई किया होगा. मैं न्यूमेरिकल सोल्व करवाता हूँ. मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा ट्विस्टिंग है, और फाइनल आंसर आपको चेक करना है. अगर आपका फाइनल आंसर वाकई टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होते हुए आता है, देन यू ऑल आर, वी कैन से दैट, गुड, particularly in terms of application of knowledge, and you all are, we can say that, very smart. But friends, first of all we have to find average velocity. तो मैं पहले average velocity का फॉर्मूला फेंकता हूँ. average velocity that means displacement upon time. देखो, JEE हो या नीट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टारगेट को चुनो पहले. व्हाट इज योर टारगेट? योर टारगेट टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी. बस जो फाइंड करना उसको फेंको, उसका फॉर्मूला फेंका. अब ये इक्वेशन चिल्ला के बता रहा है कि अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो कृपया डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, टाइम फाइंड करो. तो टाइम अपन लोग डिस्प्लेसमेंट पहले फाइंड कर लेते हैं. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट दैट मींस द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. सो व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन फॉर दिस एंटायर जर्नी? A. What is the final position? D.
सो वी हैव टू फाइंड दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो मिल ही जाए, ये 25 हो तो 25 होगा ना, you can see. So displacement already with you 25. Now the question about time. इसमें टाइम का इंफॉर्मेशन नहीं दिया। देखो मैं मेथड दे रहा हूँ सीखना, एक न्यूमेरिकल नहीं, कोई भी JEE नीट का क्वेश्चन क्रैक करना हो तो ये मैं जो गुरु मंत्र दे रहा हूँ सीखो। पहले इक्वेशन फेंका, इक्वेशन खुद बताएगा क्या करना है। जैसे कि ये इक्वेशन बता रहा है कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना हो तो कृपया डिस्प्लेसमेंट और टाइम फाइंड करो। डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड कर दिया, अब टाइम। तो देखो जब भी टाइम के रिलेटेड कुछ पता ना चले, यानी कोई भी न्यूमेरिकल में ऐसा कोई अननोन पॉइंट आए, तब आपको पूरा डेटा रीड करना है। कोई बोले डेटा रीड करने से क्या जादू हो जाएगा, देखो मैं रीड करता हूँ। अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम A to D विथ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। ऐसी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे, ये लोग यही करेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ऐसे अननोन वर्क पे काम करने के लिए देंगे, या अननोन जिसे कह सकते पॉइंट फाइंड करने के लिए देंगे। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसका मैं यूज करने जा रहा हूँ। हियर स्पीड गिवन, सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल, इट इज 15 मीटर पर सेकंड। सो consider here particle start its journey from A, it moves from A to B, B to C, C to D. So what is the, we can say the speed for A to D path, A to D तक आता है तो इतनी स्पीड से आता है। तो स्पीड का फॉर्मूला फेंको, तो स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो अपना देखो टाइम आ गया इसमें, सो स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। And what is the distance traveled by this particle if it moves from A to D? A to D जाएगा तो कितना डिस्टेंस, 20 by 20 by 25। सो डिस्टेंस है 25 प्लस 25 प्लस 25। टाइम तो चाहिए ही अपने, तो इसके ऊपर से टाइम को सब्जेक्ट फॉर्म में लाओ तो 75 अपॉन 15 ना। सो टाइम सिंपली t इज इक्वल टू 5 सेकंड। लो दोस्तों, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन का कमाल। अब टाइम मिल गया तो टाइम की जगह 5, सो 25 डिवाइड बाय 5, सो 5 मीटर पर सेकंड। इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इफ इट मूव्स फ्रॉम A to D विथ स्पीड 15 मीटर पर सेकंड। सुपर। तो ऐसे क्वेश्चन में दम लगाने का, और मैंने बोला दम कहाँ पे, पहला टारगेट, उसके बाद सिंपल आपको सोचना है एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये आपको हेल्पिंग लाइन ही होती है, समझ लो ये हेल्पलाइन है, इसका यूज करने का है। चलो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पता चला, एनालाइज इट, वेरी IMP। ओके, अब एक और क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करते हैं, बराबर। जरा आपको ट्राई करनी है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं सब कुछ। देखो ये 2-3 क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन था वो JEE नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सुप्रीम टॉपिक है, JEE नीट के लिए भी जोरदार। ओके, तो एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक अननोन सिटी में कोई बंदा उतरता है, जैसे कि आप कोई अननोन सिटी में जाओ तो अननोन सिटी में आप उतरते ही रेलवे स्टेशन पे उतरते हो, ये ऐसा कोई बंदा है, पर्सन P, रेडी। अब ये बंदा है, उसको जिसे कह सकते हैं कि होटल जाना है, मगर ये सिटी उसके लिए अनजान है। अनजान सिटी में सबसे ज्यादा आपको हैरान परेशान है वो रिक्शा वाले करते हैं, क्योंकि रिक्शा वाले है वो आपको उल्लू बना सकते। कैसे, ये जो पर्सन था ये उसकी होटल है, जो होटल वो बंदा रेलवे स्टेशन पे उतरा है, RS यानी रेलवे स्टेशन, वहां से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे है। होटल इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम दिस पर्सन और फ्रॉम दिस रेलवे स्टेशन। तो वो तो जानता नहीं था कि इधर से 10 किलोमीटर है। कोई रिक्शा वाला आया, बोला किधर जाना है, होटल जाना है, तो वो रिक्शा वाला बोलता है बैठ जाओ मैं पहुंचा देता हूँ। इसने भरोसा किया, रिक्शा वाले ने ये जर्नी शुरू की और ये घुमा घुमा के मीटर चढ़ाने के लिए घुमा 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 के इधर होटल तक ले आया। 10 किलोमीटर की दूरी उसने करीबन 23 किलोमीटर, आई थिंक यस 23 किलोमीटर लंबा सफर करके वो होटल तक पहुंचा है। अब देखो 10 किलोमीटर ही है, तो अब ऐसी सिचुएशन में हमें दो चीजें फाइंड करनी है, फाइंड आउट एवरेज स्पीड ऑफ दिस पर्सन
and find out average velocity of this person. Okay, start. What is the average speed? Average speed यानी total distance upon time taken. So total distance और कितने मिनट में? 28 मिनट में वो घुमा घुमा के इधर ले आता है. 10 किलोमीटर का रास्ता उसने तय करवाया 23 किलोमीटर के तौर पे और उसके लिए 28 मिनट ली और 28 मिनट के साथ बहुत सारा तगड़ा चार्ज भी. ओके, टोटल डिस्टेंस 23 किलोमीटर. तो टाइम है देखो 28, मगर इधर लो चाहिए किलोमीटर में, मिनट में. सो पहले तो अपने को 28 मिनट है उसको आर में कन्वर्ट करना है. चलो सोचो क्या करेंगे. डिवाइड बाय 60. सो 28 डिवाइड बाय 60 करो तो ये बन गया आर. सो इधर आएगा 28 डिवाइड बाय 60 आर, यानी 28 3 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 28. इधर अपन लोग कैलसी करें. सो 49.3 किलोमीटर पर आवर. दिस इज योर एवरेज स्पीड. तो ये बंदे की एवरेज स्पीड इतनी होगी. सो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी दैट मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? The displacement that means the shortest distance between initial position and final. Initial position railway station, final position hotel. ये shortest distance तो 10 किलोमीटर ही है. So 10 किलोमीटर, मगर उसके लिए भी टाइम तो 28 ही लिया. So 28 divided by 60. So friends 10 multiplied by 60 divided by 28. So if you simplify, then answer 21.43 kilometer per hour. This is average velocity. यू कैन सी. दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं? नहीं, तो ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है. सुपर. तो ये न्यूमेरिकल द बेस्ट. तो इसके तार कहाँ तक जुड़े हैं? ये आपका है अनसोल्ड नंबर 11, एनसीईआरटी 11 नंबर. जैसे ही आप 11 नंबर देखोगे तो आपको ये डेटा मिलेगा नहीं, क्योंकि ये थर्ड चैप्टर का 11 नहीं, ये चैप्टर 4 का 11 नंबर इलस्ट्रेशन है. अनसोल्ड देखो टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 4. अब आप जानते हो कि ये डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के तार चैप्टर 4 तक जुड़े हुए. दिस इज योर चैप्टर नंबर 4. वी आर डिस्कसिंग 3, बट दिस इज चैप्टर नंबर 4 अनसोल्ड नंबर 11. चेक इट. घर पे टेक्स्ट बुक है, टाइम है, चेक इट एंड एनालाइसिस. सुपर. 4.11. मस्त क्वेश्चन. Okay friends, now we would like to think about most important question series next. अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ. वो क्वेश्चन का आंसर है, वो शॉर्टकट है और वो जरा ध्यान रखना है. चलो तो थोड़ा जेडब्ल्यू नीट रिलेटेड जाते हैं टेक्स्ट बुक में से वापस. तो आप देख सकते हो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. सुपर. और इसके तार आप देखो 4.11 हमने सोल्व कर दिया. तो ये जरा याद रखना क्योंकि फ्यूचर में वापस अपन लोग नहीं करेंगे इसलिए. तो फ्रेंड्स, नाउ वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन लेवल नेक्स्ट. ओके, नाउ जेडब्ल्यू नीट. ओके, देखो ये पॉइंट है. बॉडी स्टार्ट इज जर्नी फ्रॉम ए and completed at this point B. Total distance traveled by body it is D. देखना shortcut. If body travels half of the distance, half of the total distance कितना है? D. उसका half कर देता हूँ. देखो ये half. So half distance कितना होगा? D by 2. इधर कर देते हैं. Half of the total distance body travels half of the total distance with speed v1. आधा डिस्टेंस है वो v1 जितनी स्पीड से बॉडी ट्रैवल करता है. एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज ट्रैवल विथ स्पीड v2. पहला जो हाफ डिस्टेंस है वो v1 स्पीड से और दूसरा जो हाफ डिस्टेंस है वो v2 स्पीड से अगर ये बॉडी ट्रैवल करे, देन फाइंड इट्स एवरेज स्पीड. तो इसका एवरेज स्पीड का मैं सीधा शॉर्टकट दे रहा हूँ 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. ये मास्टरपीस शॉर्टकट याद रखने का. बट इन विच सर्कमस्टेंसेस
टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस v1 जितनी स्पीड से ट्रैवल करे बॉडी और बाकी का हाफ डिस्टेंस v2 जितनी स्पीड से ट्रैवल करे, तब ये सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये मैं डिराइव भी करना सिखाऊंगा ताकि आपको पता चले, मगर इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। एवरेज स्पीड को अपन लोग v एवरेज कह देते हैं। रेडी, अब मैं इसमें जरा देखो एक आध दो मॉडिफिकेशन करता हूँ। What I have done you can see, ये 2 को इधर ले लिया, v एवरेज बाई 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ओके, अब अपन लोग गुलाटी मारते हैं। सो 2 अपॉन v एवरेज, सो v1 प्लस v2 v1 v2 इनवर्ट एंडो इन शॉर्ट। अब क्या करते हैं कि ये जो पूरा टर्म है उसको, या जिसे कह सकते हैं कि ओके, you can see that here we have done very important point, 2v average v1 plus v2। अब इंडिविजुअल डिवीजन कर देते हैं, तो जरा देखो 2 अपॉन v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2। पहले v1 इज डिवाइडेड बाय v1 v2, v1 इज डिवाइडेड बाय v1 v2 प्लस v2 इज डिवाइडेड बाय v1 v2। चेक इट। अब इसका एलसीएम लो तो यही आ जाएगा। कोई बोले क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हैं, देखो अभी अब v1 कैंसिल, सो 1 अपॉन v2 v2 कैंसिल, सो 1 अपॉन v1। ये दोनों शॉर्टकट का एक ज मायने है, ये थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है। देखो इजी वर्जन है। कभी कभार बोर्ड में नहीं, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन, इफ टोटल डिस्टेंस, देखना क्वेश्चन, इफ हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस d है, हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज covered by speed v1 and remaining half distance with v2, then average speed of the particle is given by, ऐसा करके 4 ऑप्शन देंगे, उसमें एक ऑप्शन ए भी देंगे। जबकि आपने रट्टे मारा होगा कि ये हमारे सर ने बोला ये तो है ही नहीं, मगर यही है, मगर कुछ अलग रूप में। देखो ये बेहरूफिया है, रूप बदल के इधर बैठा है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे हिडन ऑप्शन होंगे जो आपके मार्क्स ले जाए, इसलिए मैंने दोनों दिया है, 2v1 v2 upon v1 plus v2 और 2 upon v average is equal to 1 upon v2 plus 1 upon v1। So friends, very IMP JEE concept only for this situation। Don't forget situation क्या, टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस v1 जितनी स्पीड से ट्रैवल करे और बाकी का आधा डिस्टेंस है वो v2 जितनी स्पीड से ट्रैवल करे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। यानी कि देखो टोटल 200 मीटर डिस्टेंस है, उसमें से 100 मीटर डिस्टेंस 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और बाकी का 100 मीटर डिस्टेंस 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करे, तो ये पार्टिकल का एवरेज स्पीड फाइंड करो। तो ये शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। देखो v एवरेज 2, व्हाट इज v1 10, v2 20 अपॉन 10 प्लस 20। देखो और इसको सॉल्व करो तो इट इज, यू कैन सी दैट 400 डिवाइड बाय 30, सो 40/3 मीटर पर सेकंड आंसर। ये शॉर्टकट ऐसी सिचुएशन में अप्लाई करना है। सुपर JEE नीट। ओके, अब मैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूं, मगर इसके रिलेटेड ये नहीं, कॉन्सेप्ट आपको मैं दूंगा, उसके बाद में क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके दूंगा ताकि कुछ स्टूडेंट्स है वो अप्लाई करने में क्या ध्यान रखते हो पता चले। चलो तो मस्त क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना एवरेज स्पीड फाइंड करने का। कोई बोले सर आप अभी बड़ी फेंक रहे थे कि इसको डिराइव करके सिखाएंगे, अब ये क्वेश्चन थ्रू भी मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, दोनों एक ही है। इसलिए मैं दूसरा क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, उसके थ्रू अपन लोग इसका डेरिवेशन भी सीख लेंगे। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्टकट वी हैव डिस्कस। ओके, कंप्लीट डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से बाकी का हाफ डिस्टेंस v2 स्पीड से ट्रैवल हो, तब आपको ये शॉर्टकट अप्लाई करना है। Okay friends, now one question from my side and you have to solve. Okay, shortcut नहीं है। This is, you can see the data, car travels, a car, बे कार नहीं, एक कार, one car travels total distance d, देखो total distance d है, travels 2/5 portion of total distance, 2/5 distance, यानी कि ये है 2/5 डिस्टेंस, 2/5 टाइम्स ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग कितना हो जाए, रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड v2। ऐसे शुरू किया
बी तक आया। देखना डेटा समझना, हर एक बेटा जरा सोचे। टोटल डिस्टेंस ए से बी का है डी, उसमें से 2/5 डिस्टेंस है वो v1 जितनी स्पीड से ट्रैवल करता है, बाकी का डिस्टेंस कितना होगा? अगर d में से 2/5d सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा? 3/5d डिस्टेंस वो v2 जितनी स्पीड से ट्रैवल करे, तो ये पार्टिकल का एवरेज स्पीड फाइंड करो। फाइंड एवरेज स्पीड फॉर दिस सिचुएशन। चलो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। सुपर। चलो डिराइव करने का है, ट्राई करने का है, शॉर्टकट अप्लाई करने का नहीं, क्योंकि शॉर्टकट मैंने दिया नहीं है इसलिए। कोई बोले अभी तो दिया, वो अलग था, वो हाफ डिस्टेंस के लिए, इधर हाफ नहीं, देखो अलग अलग है। तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो, भले 10 मिनट देनी पड़े, डोंट वरी, टेक योर टाइम। ओके फ्रेंड्स, तो अपन लोग सोल्व करते। देखो ऐसा न्यूमेरिकल है, क्या करना है, मैं आपको 3 का तिकड़म सिखा रहा हूँ। कोई भी एवरेज स्पीड का न्यूमेरिकल चुटकियों में होगा। सबसे पहले एवरेज स्पीड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन फॉर इट। ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? इट इज, वी नो दैट d। नाउ टाइम। तो देखो सबसे पहले ऐसा न्यूमेरिकल है, तो देखो कितने पार्ट्स में पूरी जर्नी हो रही है। So here entire journey it is covered, you can see the entire journey is covered in 2 different parts. First part with speed v1 and second part with speed v2. तो जब पहला पार्ट है, यानी इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए अगर पार्टिकल या कार v1 स्पीड से जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा? t1। इसी तरह ये जो 3/5d डिस्टेंस ट्रैवल करना हो वो भी v2 जितनी स्पीड से, तो उसके लिए जो टाइम लगे वो t2। टाइम इंपॉर्टेंट है। कोई बोले कैसे? टोटल डिस्टेंस तो अपने पास है, टोटल टाइम चाहिए। देखो तो एवरेज स्पीड v इज इक्वल टू टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस में लिख देता हूँ d। टोटल टाइम कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक आना हो, सपोज a to p तो t1 टाइम, और p to b तो t2 टाइम। सो t1 प्लस t2। पहले ऑलवेज ऐसा फॉर्मूला फेंको। देखो इधर में 3 का तिकड़म, कौन से 3 तिकड़म? डिस्टेंस d, स्पीड v एंड टाइम t। ये 3 का तिकड़म एवरेज स्पीड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसमें आपका मेन फोकस होगा डिस्टेंस और टाइम के ऊपर। ये रहा डिस्टेंस और टाइम, रेडी। मगर इधर आप देखो टाइम t1 t2 आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। स्पीड v1 है, स्पीड v2 है, मगर v1 स्पीड के लिए डिस्टेंस दिया है, v2 स्पीड के लिए डिस्टेंस दिया है। तो अपन लोग को पहले t1 t2 फाइंड करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द टाइम t1? t1 दैट मींस टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू ट्रैवल डिस्टेंस 2/5d। ये a to p डिस्टेंस ट्रैवल करने का जो टाइम है वो t1। तो टाइम का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ टाइम? इट इज सिंपली, you know that very well, distance upon speed. So what is the distance for t1 time? 2/5d. And what is the speed? During this you can see that t1 time v1. Similarly, what is the time t2? t2 yani for pb path, it is distance upon speed. What is the distance travel during this t2 time? It is 3/5d upon speed v2. तो अपन लोग ये t1 t2 मिल गए, यूज दिस वैल्यू हियर। सो एवरेज स्पीड v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस d। व्हाट इज t1? t1 ऑलरेडी वी हैव फाउंड 2d अपॉन 5v1, 5d ने मैंने रख दिया, प्लस 3d अपॉन 5v2। ओके, देखना अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? d। इसमें से d/5 कॉमन, सो 2/v1 एंड 3/v2। देखो चेक करो, d अपॉन 5 कॉमन, ये 5 गुलाटी मार के ऊपर, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गुलाटी मार के ऊपर, dd कैंसर, तो 5। ये जो पोर्शन है उसमें अपन लोग एलसीएम लेते हैं, तो v2 इधर मल्टीप्लाई होगा 2v2, v1 इधर मल्टीप्लाई होगा 3v1, डिनोमिनेटर में आएगा v1 v2 एलसीएम, वो गुलाटी मार के ऊपर, तो एवरेज स्पीड होगी 5v1 v2 अपॉन 3v1 plus 2v2, 3v1 plus 2v2, and this is your answer, you can see. Superb. तो ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व करने का फंडा, 3 का तिकड़म देखो अच्छी तरह, एक चीज इधर उधर देंगे,
इधर अपने को टाइम वेरिएबल दिया, कभी कभार टाइम देंगे तो स्पीड का प्रॉब्लम आएगा, तो स्पीड फाइंड कर लेने की, डोंट वरी, टेंशन नहीं। कभी कभार स्पीड और टाइम देंगे तो डिस्टेंस का पता नहीं होगा, तो डिस्टेंस फाइंड कर लेने का। फॉर एग्जांपल देखो ऐसा न्यूमेरिकल कैसे सीखो बराबर, यही न्यूमेरिकल अगर ऐसे पूछते तो if d1 distance is traveled with speed v1 in 10 seconds and d2 distance traveled with speed v2 in 20 seconds, then find average speed. डोंट वरी, एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस देखो d1 प्लस d2, क्योंकि हमें पता नहीं है तो इधर d1 प्लस d2 कर दे। टोटल टाइम अपने पता है, देखो 10 प्लस 20, तो इधर अपन लोग 30 कर देते। अब अपन लोग क्या फाइंड करते हैं, डिस्टेंस। तो पहले d1 फाइंड करेंगे, d1 का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस यानी स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है v1, टाइम कितना 10, तो 10 v1 आता। इसी तरह d2 क्या आता, v2, और स्पीड टाइम 20 v2। रेडी, ये वैल्यू इधर रख के सॉल्व करते हैं। ऐसा मैं क्वेश्चन देता हूँ, डोंट वरी, मगर ये देखो मेथड सिखाई मैंने, यही मेथड से आपको आगे वाला शॉर्टकट डिराइव करना होमवर्क में। ये जो मैंने अभी आगे वाला शॉर्टकट करवाया वो शॉर्टकट आपको डिराइव करना है यही मेथोडोलॉजी से। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सोल्व करवाऊंगा, मगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको ट्राई करनी है। चलो रेडी, ये पता चला, रेडी, मोस्ट इंपोर्टेंट। ना पता चले तो थोड़ी देर एनालिसिस करो, फिर ना पता चले तो मुझे पूछो, डोंट वरी। और बोले कैसे, काफी मोड ऑफ वे है कम्युनिकेशन के लिए, डोंट वरी। जहाँ पे भी अटको तभी सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। ये लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये होमवर्क में सब कुछ होना चाहिए। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करनी है। अ ट्रेन ट्रेवल्स from city A to city B. This is city A to city B. Train travels distance city A to city B with a constant speed of 10 meter per second and returns back to city A. सॉरी, ये क्वेश्चन है वो अपन लोग चलो यही सॉल्व कर लेते हैं, डोंट वरी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A train travels from city A to city B with a constant speed of 10 meter per second. What is the speed for A to B journey? 10 meter per second. Now, and returns back to city A with a constant speed of 20 meter per second. पहले A से B जाती है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अब B से रिटर्न होके A पे आती है। So what is the speed for B to A journey? It is 20 meter per second. Ready? Okay. Then find the average speed during its entire journey. Find out average speed. चलो अच्छा क्वेश्चन है, try to solve it. Train moving from A to B with this speed, then again return from B to A with this speed. Then what is the average speed? Pause the video and apply your logic. कुछ लोगों को मैं कहता हूँ pause the video, तो वीडियो तो pause करते, दिमाग को भी pause कर देते, ऐसा नहीं। Try to solve it. चलो जल्दी। Okay friends, so we would like to solve this question. You can see here what we have to do. Average speed, what is your target? Average speed, that means total distance upon total time. चलो A to B जर्नी है, उसका टोटल डिस्टेंस मैं कह देता हूँ x या d, जो कहना, चलो डिस्टेंस d। तो पहले ट्रेन A से B गई, फिर B से A आती है, यानी स्टेशन A से निकली, स्टेशन B पहुंची, फिर स्टेशन B से स्टेशन A आती है। मगर A से B जाती है तब स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, और जब B से रिटर्न होकर स्टेशन A पर आती है तब उसकी स्पीड डबल हो गई। तो अपने को एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना तय होगा, A to B एंड B to A, तो टोटल डिस्टेंस होगा D प्लस D। पता चला, D A to B के लिए, D जाने के लिए और D वापस आने के लिए, टोटल डिस्टेंस आ गया। चलो टोटल टाइम A to B के लिए टाइम T1 कर देता हूँ, और B to A आने के लिए टाइम T2, तो टोटल टाइम होगा T1 प्लस T2। तो अपने को तो ये न्यूमेरिकल में देखो 2D अपॉन T1 प्लस T2 क्या फाइंड करना पड़ेगा, T1 T2। चलो पहले T1 फाइंड करते हैं। T1 का मतलब समझो, टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम A to B।
ए से बी तक जाने के लिए जो टाइम लगे वो t1 है। तो टाइम का फॉर्मूला फेंको, इट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन इफ इट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, d, and what is the speed during this entire motion from a to b, 10, check it, 10। इसी तरह t2 मतलब समझने का, पहले t2 का मतलब समझो। t2 मतलब ट्रेन b से लेकर a तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगे वो t2 है। और तो t2 मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगेन। तो चलो, अगर ट्रेन b से a पर आती है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, डिस्टेंस चेक करो d। और b से a आती है तब उसकी स्पीड कितनी है, 20। तो आ गया t1 t2, देखो इधर। तो एवरेज स्पीड इज 2d अपॉन t1 अपने पास आ गया d अपॉन 10 और t2 है d अपॉन 20। तो इसमें से d कॉमन निकाल के ऊपर के साथ कैंसिल कर दिया, देखो इधर से d कॉमन कैंसिल, तो इधर बचेगा क्या, 1 अपॉन 10 1 अपॉन 20। ओके, तो अब इसको सोल्व करें, इसका एलसीएम ले। तो 20 प्लस 10 और जो डिनोमिनेटर में होगा 10 इंटू 20 वो गुलाटी मार के ऊपर। सो वी एवरेज 2 इंटू 200, क्यों 200 पता चला ना, 10 इंटू 20 अपॉन 30। सो 400 बाई 30 यानी 40 बाई 3 मीटर पर सेकंड। दैट्स योर आंसर। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस ट्रेन इफ इट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए। तो ऐसे क्वेश्चन से वो पूछ सकते हैं, जस्ट चेक इट, एनालाइज। एक और देता हूँ, ट्राई, प्रैक्टिस ही करनी है आज अपने को। चलो, अब आपको पता चल जाना चाहिए कौन सा वेरिएबल, इधर देखो t1 नहीं था, इसी तरह आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल फेंकने का है। चलो, ऐसा ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आपको ट्राई करनी है। अपन को आज ये प्रैक्टिस, इसके बाद का लेक्चर भी इसमें रहना है। एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जिसका अच्छा उसको आगे के पोर्शन में भी पता चलेगा। और ये सभी क्वेश्चन वापस सोल्व करो अपने आप। ओके, सो क्वेश्चन दे रहा हूं, बॉडी मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। 100 मीटर पर सेकंड बॉडी मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड। इतनी स्पीड से 10 सेकंड के लिए बॉडी मोशन करता है। एंड देन मूव्स एट स्पीड, देखो यहां से लेकर यहां तक इतनी स्पीड है, इतना टाइम। फिर यहां से लेकर यहां तक दूसरे पार्ट में बोला, एंड देन मूव्स एट स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड एंड इन 10 सेकंड। ओके, फॉर 20 सेकंड, 20 सेकंड के लिए इतनी स्पीड से। वापस देखो, बॉडी यहां से शुरू करता है, ए से लेकर बी तक 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इसको मैं कह देता हूं v1, इतनी स्पीड से इतने टाइम तक मोशन करता जा रहा है। 10 सेकंड तक इतनी स्पीड से जाता है। उसके बाद वो स्पीड है वो डबल कर दिया, देखो वो टाइम भी डबल कर देता है। तो 20 सेकंड के लिए 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मोशन करके सी तक आता है। तो इसका एवरेज स्पीड फाइंड कीजिए एंड लॉजिक अप्लाई कीजिए। स्टार्ट, फाइंड द एवरेज स्पीड। सोचो, दो चीजें आपके पास है, मैं बता दिया, v1 t1 v2 t2। फर्स्ट पार्ट में स्पीड, फर्स्ट पार्ट का टाइम, सेकंड पार्ट की स्पीड, सेकंड पार्ट का टाइम। थिंक, योर टारगेट टू फाइंड एवरेज स्पीड। चलो, एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला फेंकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। रेडी? सबसे पहले इधर टोटल डिस्टेंस देखो, ए टू बी और बी टू सी। ए टू बी को मैं कह देता हूँ d1 और बी टू सी को कह देता हूँ d2। कोई बोले सर टोटल डिस्टेंस डायरेक्टली d नहीं ले सकते थे, ऐसा डायरेक्ट d नहीं ले सकते, ए टू सी नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो पहला पोर्शन है उसमें स्पीड अलग है, दूसरे पोर्शन में भी स्पीड अलग है। ये तीन का तिकड़म याद रखने का, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। इसमें से कोई दो चेंज हो गया तो मतलब तीसरा गया। ये देखो, इधर स्पीड और टाइम चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस अलग मिलेगा। तो अपने को टोटल डिस्टेंस क्या मिलेगा, इधर d1 प्लस d2। टाइम तो अपन लोग जानते हैं t1 प्लस t2,
T1 T2 है, यस इस बार देखो T1 T2 है, इसीलिए मैंने ऐसा न्यूमेरिकल दिया। अब आपको क्या फाइंड करना है, D1 D2। तो D1 का मतलब है डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी फॉर A टू B पाथ। तो A टू B पाथ के लिए डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम। व्हाट इज द स्पीड फॉर A टू B पाथ? A टू B पाथ में यानी D1 डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो बॉडी की स्पीड कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड। और बॉडी कितना टाइम लेता है, 10 सेकंड, यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 1000 मीटर। इसी तरह D2 डिस्टेंस फाइंड करते हैं। D2 डिस्टेंस ट्रैवल करते वक्त तो बॉडी की स्पीड कितनी है, 200, और बॉडी कितना टाइम लेता है, 20, यानी कि 4000 मीटर। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, इधर अपन लोग के पास इधर फॉर्मूला है, व्हाट इज द D1, D1 1000, D2 4000 अपॉन T1 है 10, and what is T2, 20, so total 5000 upon 30, so answer आएगा 500 by 3 meter per second. This is the average speed of this body. Ready? मस्त क्वेश्चन फ्रेंड्स, यू कैन सी ये मास्टरपीस है। तो इसको आपको सोल्व करना है इस तरह। अब मैं एक आध क्वेश्चन आपको इधर होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपको घर पे ट्राई करनी है। एक तो मैंने दिया है शॉर्टकट डिराइव करने का, दूसरा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जो ट्राई करना है अच्छी तरह। रेडी? ओके, सो राइट डाउन, अ बस ट्रैवल्स 200 किलोमीटर डिस्टेंस। ये देखो टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर। बस ट्रैवल्स 200 किलोमीटर डिस्टेंस। रेडी? It travels first half distance, पहला आधा डिस्टेंस, first half distance with speed 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर आवर की स्पीड से फर्स्ट हाफ डिस्टेंस D/2, टोटल डिस्टेंस है D जो 200 किलोमीटर। ओके, एंड देन रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड V, दूसरा जो हाफ डिस्टेंस है D/2 वो V जितनी स्पीड से ट्रैवल करता है वो पता नहीं है। अगर बस की एवरेज स्पीड, इफ एवरेज स्पीड ऑफ बस is already 48 किलोमीटर पर आवर, then find value of V। मस्त क्वेश्चन, उल्टा क्वेश्चन पूछा। जनरली ये मसाला देते हैं और ये बनाते हैं, इस बार ये दिया है और ये फाइंड करना है उल्टा। वापस देखो, टोटल 200 किलोमीटर की दूरी बस तय करती है, उसमें से फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ यानी कितना, 100 किलोमीटर। पहला 100 किलोमीटर इतनी स्पीड से ट्रैवल करता है, दूसरा 100 किलोमीटर V जितनी स्पीड से ट्रैवल करता है। अगर बस की 200 किलोमीटर की जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर हो, तो ये जो ड्यूरेशन में स्पीड कितनी होगी वो फाइंड करना है। होमवर्क। सो फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस मास्टरपीस पॉइंट। ये अभी एक लेवल है, अभी नेक्स्ट लेवल में जाएंगे वो मुझे इसमें मास्टरी चाहिए पार्ट 2। आज चला सब कुछ रेडी होना चाहिए। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए वो सॉल्व और कुछ नए क्वेश्चन से नया टॉपिक। सो बी सेफ, घर में रहो, घर में पढ़ाई करो और जिसे कह सकते हैं कि जी जान लगा के पढ़ाई करो। थैंक यू।